हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है मेरे लाला का जन्मदिन और मैं नहा ली हूँ। मैंने नहाकर ये वाला पहना है, हल्का सा मतलब गोल्डन पीच सा कलर है, ये लाइट ऑरेंज सा भी बोल सकते हैं। इसके साथ है ग्रे का दुपट्टा। तो ये आप लोगों ने शादी में देखा होगा। और सारे कपड़े मतलब मैं मोटी हो गई हूँ फिर से, तो दिक्कत सी हो रही है थोड़ी सी। समझ नहीं आ रहा कि कैसे वेट लॉस करूं। वेट लॉस क्या, जब दवाई खा रहे होते हैं ना तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो खैर उस चीज़ को नहीं बढ़ाते हैं। तो कल मैं गई थी मार्केट, कुछ चीज़ें भी लाई हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को। और परी के लिए भी लाई हूँ। और पीछे है मेरे परी की तबीयत हो गई है ख़राब, उसको खांसी जुकाम बुखार है। लेकिन ये लड़की फिर भी लगी हुई है मेरे साथ देने के लिए। मेरी बेटी राधे राधे माई, क्या हो आप? मेरी स्ट्रेंथ होना चाहिए मुझे, इसकी ताकत और है ये मेरी ताकत है ना। तो ये कर रही है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और इसने सारे बलून्स वगैरह फुलाने का ठेका लिया हुआ है कि ये बलून्स वगैरह फुलाएगी। तो कुछ तो फुला, हर बर्थडे पे यही करती है, नहीं तो इसको बुरा लग जाता है। तो इसने सारे बलून्स जो है, थोड़े से थे, ज्यादा नहीं कर पाई हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो यहाँ हमारे बलून्स पड़े हैं, इसमें थोड़े से हैं, तो इनको जहाँ भी लगाना है ये खुद लगाएगी। और मेरे कान खाली हैं क्योंकि मैं ईयरिंग फिर से रख के भूल गई हूँ। बाकी चीज़ें हो गई हैं गाइस। स्टूल हटाओ बेटा। तो ये परी ना यहाँ पे हम बैठते हैं। और हमारा टीवी का रिमोट खराब हो गया था, वो अब ठीक हो चुका है। तो जिसकी वजह से मैंने फिर से ये खोल दिया। यहीं पे मैं बैठूंगी। अब मैं करूंगी कुछ कपड़ों की तह। और अब आपको दर्शन कराते हैं कान्हा जी के, क्योंकि उन्होंने जो कल ड्रेस हमने फाइनल करी थी, हमने क्या, वो खुद ही चुनते हैं, हमको होते ही कौन है चुनने वाले कुछ भी। तो वो पहनकर हो गए हैं रेडी। और यहाँ पर किचन में मैंने आलू जो है कुकर में बॉईल कर दिए हैं। आलू खीर पूड़ी बनाऊंगी, सबकी नॉर्मल रोटी बनेगी, बस कान्हा जी के लिए पूरी बनाऊंगी। क्योंकि सीमा दीदी भी 2 दिन से हॉस्पिटल में थी और उनकी भी तबीयत खराब है। तो वो जब आएंगी तो रोटी ही खाएंगी, सब्जी मतलब पूरी नहीं खा पाएंगी ना, तो बीमार है। तो ये था पपीता जो मुझे परी के लिए काटना था, हम ही काटूंगे। अभी हमने दोनों ने चाय पी है, मैंने और सीमा दीदी ने। तो वो चली गई है नीचे, आएंगी थोड़ी सी देर में। और यहाँ पे है अभी मेरा। अभी जब सो जाता है ना तो हम काम थोड़ा सा रिलैक्स होकर कर पाते हैं। तो ये है भोग, इनको ग्रेप्स दिए थे। पर ये हटा लो बेटा। तो बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं। तो ये है मेरे लाला आज के श्रृंगार दर्शन। तो ये है बर्थडे बॉय, इन्हीं का आज बर्थडे है। और इनकी कृपा से मैंने बहुत कुछ गाइस पाया है। और ये है मेरे दूसरे वाले लड्डू। पहले तो यही है, सबसे बड़े तो यही है। ये बड़े हैं, ये छोटे, ये पहले आए थे। फिर ये इनसे छोटे हैं क्योंकि ये बाद में आए थे। और जैसे पता नहीं क्यों इसमें फीके फीके से लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, 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 बहुत सुंदर ये लग रहे हैं आज। दो वो लगाए हेयर, एक तो नॉर्मल वाले और फिर बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो निकाल ले, अच्छा लगता है। ऐसे बैठे हैं। और इन्होंने ये वाला पटका जो है धारण किया है, एक ब्लू है एक गोल्डन है, ठीक है। और ये नानी की दी हुई चांदी की चेन पहनी है इन्होंने। और ये कड़े पहने हैं, वो चांदी वाली रख दे। तो गाइस कान्हा जी के पास चांदी वाली बांसुरी भी है। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे लाला, किसी की नजर ना लगे। यहाँ पर हूँ मैं मेरे लाला के साथ, क्योंकि इनके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। तो मैं जो भी हूँ ना, इनकी दया से, इनकी कृपा से, इन्हीं का सब कुछ है मेरे पास। तो मेरे बच्चे की तबीयत खराब, ये भी मेरे लिए बच्चे ही हैं, क्योंकि बेटा स्वरूप में ये मेरे पास आए थे। इनसे मेरा माँ बेटे का रिश्ता है। और ये है इनकी चांदी की बांसुरी। थोड़ी काली हो गई ये चीज़ें, इनको भी निखारूंगी, कभी टाइम लगेगा तब। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है गाइज। और वहाँ पर हैं मेरे सिलाई वाले कपड़े पड़े हैं मशीन पे, वो सारे जो मुझे सिलाई करने हैं, देने भी हैं। 3 मार्च तक देने हैं मुझे। तो आज हो गई है 1 मार्च, कान्हा का बर्थडे है 3 मार्च, परसों तक देना है। परसों तक नहीं देना, कुछ कपड़े गाइस कल भी देने हैं। ये पता नहीं क्यों कैमरा सही नहीं हो रहा है।
उनकी ब्राइटनेस ही कम से हो जाती है। पता नहीं क्या ही हो रहा है गाइस कैमरे में। तो फ्रेंड्स अभी कर लेते हैं बाकी के काम, फटाफट से करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा डल आ रहा है, या मेरा चेहरा ही डल है आज, कुछ नहीं कह पा रही हूँ। और सो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और यहाँ पर परी जो है बलून फैला रही है और ये आज मैं एडिट कर रही हूँ तो ये 2 दिन पुराना वीडियो है, ये 1 मार्च का है। और यहाँ पर मैं और परी आलू जो है छिल रहे थे सब्जी के लिए, क्योंकि मतलब बीच में ना परी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। और ये जनाब जो है अपनी शरारतों से बाज नहीं आते हैं। जो भी डेकोरेशन करी थी वो परी नहीं की थी, कहीं भी छोटे मोटे बलून्स लगाए थे। और अभी ने सारे बिस्किट गिराए थे, आलू की सब्ज़ी और सीताफल की सब्ज़ी और बेसन का हलवा, खीर और रोटी और रायता। मैंने बस सिर्फ इतना ही बनाया था। सोचा तो था सिर्फ आलू और पूड़ी का, लेकिन सबकी तबीयत ख़राब थी। सीमा दीदी हॉस्पिटल से आई थी तो वो भी नहीं खा रही थी। और यहाँ पर मैं गोले को जो है कद्दूकस कर रही हूँ और मेरा टीवी चल रहा है इसलिए मैं बोल नहीं रही थी, तो इसलिए भी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बेसन को भून ले रही हूँ और साथ में खीर भी बना रही हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ करूँगी। मैं लेट हो गई थी बहुत सारी, मतलब बहुत चीज़ों में, बहुत काम में ना, पहले से तैयारी। पता नहीं इस बार तो क्या ही हुआ मेरे साथ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। मतलब पहली प्रिपरेशन नहीं थी, बस सेम डे मैंने सारी चीज़ें करी है। कपड़े एक दिन पहले मुझे याद आया तो मैंने ढूंढे, मुझे रखे हुए मिल गए उनके मतलब कपड़े, तो मैंने वो पहना दिए उनको। और यहाँ पर जो मैं खीर बनाती हूँ चावल वाली, तो उसमें जो टूटा हुआ बारीक वाला चावल होता है उसको इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है चावल उगाते हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ पे दोनों ही तरीके की चीज़ें हो जाती है। जैसे चावल उगाते हैं ना, तो जो मैं चावल लाती हूँ तो मम्मी मेरे को छान के दे देती है। जो सो गाइस मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा और खीर, ठीक है। मीठे में यही रहेगा। केक का हम ऑर्डर नहीं दे पाए तो एंड टाइम पे में मिला भी नहीं। और इसको बंद करो। सो गाइस अब मैं बना रही हूँ, यहाँ पे बन रही है मेरी खीर। देखो बॉईल हो गई है और मैंने बेसन निकाला था तो वो गिर गया था यहाँ पे, तो ये हो गया है। और यहाँ पर मैं भून रही हूँ बेसन, जिसका मैं बनाऊंगी बेसन का हलवा। यहाँ पे कद्दूकस कर रही हूँ कोकोनट गोले। और ये वही है जो भाई दूज पे आए थे तो इनका क्या इस्तेमाल करती, तो मैंने ये कर लिया। और बेसन का हलवा ऑलमोस्ट मेरा बनने वाला है। यहाँ पे मैंने टमाटर कट करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बनाऊंगी 2 सब्जी। और ये आलू को मैश करके पानी डाल के रखा हुआ है, क्योंकि आलू की गीली वाली सब्जी और सीताफल की सूखी सब्जी और बस रोटी। पूरी नहीं बनाऊंगी क्योंकि सबकी तबीयत खराब है, सिर्फ काला जी के लिए पूरी बनेगी। तो ये है। तो खीर मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, बस इसमें ये डालूंगी और चीनी डालनी है, मुझे खदका देनी है, चीज हो गई है। हलवा भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, भुन गया है बेसन। तो इसको बना लेते हैं, वेट करते हैं। स्टैंड नहीं है और किचन में इतना स्पेस भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा बहुत ही छोटा सा किचन है तो फैला ही रहता है। और इतना वो भी नहीं है कि स्टैंड लगा के आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। सो प्लीज़ इसी में मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी एडजस्ट करिए और समझिए प्रॉब्लम्स को। सो गाइस बेसन का हलवा ऑलमोस्ट बन गया है और इसमें लम्स भी नहीं है। मैं इसको जितना अच्छे से आप चलाते रहेंगे ना उतना इसमें रहेगा। अभी मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। काफ़ी सारा मैंने पानी डाला था, लेकिन बेसन जो है फूलता बहुत है, तो ये रहा। और हुआ ये कि मैंने खोआ भी नहीं निकाला, तो खोए का हलवा नहीं, वो मिश्री मावे वाला भोग भी नहीं मैं बना सकती, मतलब हलवा वो क्या बोलते हैं उसको, केक। तो हम यही करेंगे इस बार। पिछली बार तो हम लेकर आए थे, मतलब अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इस बार पता नहीं कान्हा जी को क्या ही हुआ है, या मेरी कोई कहता ना कि कोई गलती रही होगी, कोई कर्म ऐसे रहे होंगे कि कान्हा जी ने मतलब सेवाएं इस बार बहुत सीमित कर दी। लेकिन अब वो डिमांड्स बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है कि वो मुझे सुनते भी हैं, समझते भी हैं और चीज़ें देखते भी हैं। इस बार उनको पता है मेरे हालात क्या है और मैं क्या चीज़ें कर रही हूँ। अब बोलो। सो गाइस हलवा हमारा रेडी है बेसन का, देखो। तो मैं इसको इसलिए चला रही हूँ ताकि इसमें लम्स यानी कि गांठें ना पड़े छोटी छोटी सी। और गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है और गले में इचिंग भी हो रही है, क्योंकि मैंने चेन पहनी है। और मुझे ना आदत ही नहीं है मतलब कुछ भी पहनने की, जो कि सही नहीं है, सही नहीं है। लड़की और तो वो कहते हैं कि बन संवर के रहना चाहिए, और मेरी आदत खराब है, मैं अपनी आदत से मजबूर। तो यहाँ पर मेरी खीर जो है रेडी है और अभी इसमें डाल देंगे ये जो मैंने कद्दूकस किया है ना, ये डाल देंगे।
ठीक है। इलायची पाउडर नहीं है, इलायची पाउडर मुझे बहुत पसंद है लेकिन परी को पसंद नहीं है। इलायची पाउडर की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब मैं हलवे के लिए करूँगी जल्दी से, और मुझे अकेले ही सारा काम करना है। हालांकि परी भी मेरा थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है लेकिन फिर भी मैं अकेली पड़ गई हूँ आज इसके बिना। तो हलवा और खीर मेरा बन गया, इनको साइड करेंगे और इसके बाद फिर मैं ये खाली करूँगी, इसको साफ़ करूँगी और इसमें बनाऊँगी सीताफल की सब्जी, यानी कि मीठा खट्टा मीठा पेठा। जाना उल्टी आ रही है। जा। सो गाइज ये हो गया है कंप्लीट, और बेसन का हलवा हमारा बढ़िया सा कलर आया है, ब्राउन सा, थोड़ा सा तेज भुन गया ना इसलिए ज़्यादा ब्राउन सा हो गया, लेकिन खैर कोई नहीं है ना, क्योंकि मैं साथ साथ कई सारे काम कर रही थी ना इसलिए ये हुआ है। तो इसको मिक्स कर दे रहे हैं, और इधर हमारी खीर भी बन गई, दिखा दो बेटा। ये खीर भी हमारी रेडी है, गाढ़ी सी खीर बनाई है। इस बार मैंने डिसाइड क्या करा था, मतलब मेरी हालत नहीं थी और थोड़ी सी कुछ चीज़ें परिस्थितियां भी ऐसी थी कि एक तो मेरे को याद भी नहीं रहा था पहले, तो फिर याद आया कि कल तो कान्हा जी का बर्थडे है, तो एकदम से चीज़ें करी और था कि बस आलू की सब्जी पूड़ी बना दूंगी, खीर बना दूंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बाद में लास्ट में दिखाऊंगी कि क्या क्या बना है, कैसा बना है। कोई Happy birthday to you, happy birthday dear Kana, happy birthday to you. चलो अब सब उठा लो, ये सब खा लो। सो गाइज इस बार पहले मतलब पिछली बार की तरह इतने अच्छे से तो नहीं हो पाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। आज हस्बैंड जी भी नहीं थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई हैं, कम हुई, क्योंकि पहले मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, घर में मैं काम में लग रही थी, और फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाना, मतलब उतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाई, या शायद कान्हा जी की मर्ज़ी नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और साथ और सपोर्ट दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस व्लॉग को भी एक नॉर्मल सिंपल व्लॉग, छोटा सा व्लॉग है जो हमारी छोटी से छोटी खुशियाँ और बड़े से बड़ा दुख भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद रहेगी कि जैसे आप पिछले व्लॉग्स को प्यार देते हो, अपना सपोर्ट देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो वैसे ही बनाए रखना। और जो भी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा चैनल को, उस पर कान्हा जी कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है कान्हा जी से भी। और आप लोगों के लिए दुआ है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।